हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा सीडीपी का 29वां चैप्टर है, जिसमें हम व्यक्तित्व या पर्सनालिटी चैप्टर को लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने सीडीपी के 28 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। यदि वो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर वो सभी वीडियो आप देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेट की दृष्टि से। तो आज हम अपना क्लास को कंटिन्यू करेंगे पर्सनालिटी को लेकर। ये भी टेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे व्यक्तित्व को हम लोग इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी क्या चीज़ है वो हम लोग जानेंगे। तो व्यक्तित्व जो शब्द होता है, पर्सनालिटी जो शब्द होता है, वो अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना है। पर्सनालिटी मतलब हम लोग जानते हैं व्यक्तित्व होता है। तो पर्सनालिटी है वो क्या है, एक कौन शब्द से बना है? वो एक शब्द है पर्सोना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसी से मतलब पर्सनालिटी शब्द बना है। पर्सनालिटी को हम लोग हिंदी में व्यक्तित्व करते हैं। और जो लैटिन भाषा का जो शब्द था पर्सोना, उसका अर्थ होता था मास्क, नकाब या मुखौटा। तो पर्सनालिटी के शब्द यदि पूछा जाए एग्ज़ाम में कि किस भाषा से बना है, तो हम लोग लैटिन भाषा को टिक करेंगे। और किस शब्द से बना है पर्सनालिटी, तो पर्सोना शब्द से बना है। इसको भी हम लोग जान लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं व्यक्तित्व के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो व्यक्तित्व का अर्थ किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक गुणों से होता है। पुराने समय में व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जिस व्यक्ति का पहनावा या बाहरी दिखावा जितना अच्छा या भड़कीला होता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता था। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो दोस्तों, इस कहने का मतलब है कि पुराने समय में यदि हम अच्छा कपड़ा पहन लिए, अच्छा ड्रेस लगा के यदि कहीं जाते थे, तो लोग मेरी वेशभूषा को देखकर मेरा पर्सनालिटी को जज कर देते थे। मतलब पर्सनालिटी के बारे में बता देते थे ये अच्छा पर्सनालिटी का आदमी है। लेकिन आधुनिक समय में, मॉडर्न युग में, वो पर्सनालिटी के लिए सही परिभाषा नहीं है। इस युग में बहुत से मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अनेक परिभाषाओं से दर्शाया है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, परिभाषाओं को देखेंगे। लेकिन वो जो पुराने युग में कहा जाता था कि जिसका पहनावा अच्छा है, जो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर, भड़कीला कपड़े पहनकर जितना अच्छा दिखावा करता था, उसी को हम लोग पर्सनालिटी मान लेते थे। तो बहुत ही सिंपल है। आगे हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी के बारे में। पुराने कथन जो है उसको देख लिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जबकि आधुनिक समय में इस परिभाषा को अमान्य करार दिया गया। लोग जान लेते हैं कि अमान्य क्यों करार दिया गया। क्योंकि धीरे धीरे अनेक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की अनेक प्रकार से परिभाषाएं दी, अनेक प्रकार से उनको समझाया है। केवल कपड़ा पहन लेने से, ड्रेस पहन लेने से किसी का पर्सनालिटी अच्छा नहीं हो जाता है। ये हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं या व्याख्या या चर्चा की गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग पर्सनालिटी के नेचर और स्पेशलिटी के बारे में जान लेते हैं। कुछ उनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर क्या क्या है व्यक्तित्व के। तो पॉइंट में हम लिखे हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी हो, वो विशिष्ट होता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। तो व्यक्तित्व जो है वो परिवर्तनशील होता है। यदि हम परिवर्तनशील समझ रहे हैं ना, यदि मान लेते हैं मेरा व्यक्तित्व पहले कम बोलने वाला था, लेकिन हम जब ज़्यादा बोलने वाले आदमी के संपर्क में आते हैं या वैसा परिवेश में चल जाते हैं, तो हम भी धीरे धीरे प्रयास करते हैं ज़्यादा बोलने के लिए और ज़्यादा बोलने लगते हैं। तो मेरा व्यक्तित्व
परिवर्तनशील हो गया, ये मतलब बदल गया। आगे पॉइंट है, यह आत्मचेतना के बिना नहीं होता, मतलब खुद से चेतना जगाना पड़ता है कि मैं खुद जाके बोलूं, तब मैं बोल सकता हूं, तब मेरा व्यक्तित्व बदल सकता है। बिना आत्मचेतना के, बिना चेतना उत्पन्न किए यह परिवर्तन नहीं होता है। चौथा पॉइंट देखिए, व्यक्तित्व में शारीरिक व मानसिक गुण शामिल है। तो व्यक्तित्व में कैसा कैसा गुण शामिल है, तो शारीरिक गुण भी शामिल है और मानसिक गुण भी शामिल है। आगे पॉइंट देखते हैं, यह वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त परिणाम है। व्यक्तित्व जो हम मेरा पर्सनालिटी होता है वो कैसा होता है, वातावरण पर भी निर्भर करता है और मेरा जेनेटिक्स गुण जो है वंशानुक्रम उस पर भी डिपेंड करता है। मेरा यदि माता पिता या दादा दादी ज़्यादा बोलने वाले हैं तो उसका मैं भी ज़्यादा बोलूँगा, ऐसा वंशानुक्रम में होता है। तो जो व्यक्तित्व होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त परिणाम है। आगे देखते हैं, अधिगम और अनुभव करना दोनों व्यक्तित्व के विकास में पूरी तरह से सहायता करते हैं। तो जो व्यक्तित्व होता है वो अधिगम जब हम लोग सीखते हैं, सीखकर भी व्यक्तित्व का विकास हम लोग कर सकते हैं, अनुभव करके भी हम लोग व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं, व्यक्तित्व में व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक शामिल है। तो व्यक्तित्व में व्यवहार के कौन कौन से पक्ष शामिल है, तो हम लोग जानते हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक शामिल है। ये तीनों व्यवहार के पक्ष व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। ज्ञानात्मक मतलब जानना, क्रियात्मक मतलब क्रिया से संबंधित, भावात्मक मतलब मेरा भाव से संबंधित सभी व्यवहार जो है वो व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है व्यक्तित्व से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाएं व कथन। जो व्यक्तित्व के परिभाषाएं दिए हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, उनके क्या क्या कौन कौन मनोवैज्ञानिक जो है परिभाषा दी है, उनका कथन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट आल्पोर्ट साहब का कथन है, बहुत ही उनका जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है, मैंने लिख दिया इम्पोर्टेंट। ये परिभाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। तो कथन क्या है कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये कथन आल्पोर्ट साहब के हैं, ये कथन हम लोग याद रखेंगे। आगे भी हम लोग कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है, व्यक्तित्व व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये कथन है वुडवर्ड साहब के। और एक कथन वुडवर्ड साहब के हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति की व्यवहार की समग्र विशेषता, ये भी कथन हमारे वुडवर्ड साहब के हैं। आगे देखते हैं, आगे गिलफोर्ड कथन देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ये कथन गिलफोर्ड साहब ने कहे हैं। आगे और देखते हैं, वैलेंटाइन का कथन क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये कथन है वैलेंटाइन साहब के। अब डेसिल साहब का कथन देख लेते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। आगे कथन देखते हैं, वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ये है बोरिंग साहब के कथन। तो इतने मनोवैज्ञानिकों कथन हम लोग देख चुके हैं। कथन देखिए एक बार में याद होने वाला नहीं है, इसलिए 2 बार 3 बार आप लोग कथन को पढ़िए, तब याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। और 1-2 मनोवैज्ञानिकों के कथन बच गए, चलिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो और अब मन साहब के कथन क्या है उनको देख लेते हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। ये हमारे मन साहब ने, मन जो है मनोवैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने ये कथन दिए हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं, मॉर्गल तथा गिलीलैंड का जो कथन क्या है, हम जो कुछ है उन सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। ये कथन है मॉर्गल एवं गिलीलैंड का। आइजंग का कथन देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है आइजंग का कथन।
व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र प्रवृत्ति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक अस्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये कथन है हमारे आइजैक साहब के। तो इतना ही कथन थे मनोवैज्ञानिकों के। 8-10 परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। 2-3 बार हम लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो सबका कथन याद हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे जिसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए हैं। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले जो है हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकृत किए हैं, व्यक्तित्व को बांटे हैं। तो मेरे यहाँ 6 प्रकार से वर्गीकृत हम लोग किए हैं व्यक्तित्व को। पहला है हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को कैसे वर्गीकृत किए हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा है क्रेस्मर का वर्गीकरण, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। शेल्डन का वर्गीकरण आगे देखेंगे। उसके बाद चौथा नंबर पे यूंग का वर्गीकरण, पांचवा है स्प्रेंगर का वर्गीकरण और छठा है भारतीय दृष्टिकोण या सांख्य दर्शन के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो 6 प्रकार से हम लोग व्यक्तित्व का वर्गीकरण आगे हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा कर देने से वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग को ठीक भी नहीं लगता है। तो अगली चैप्टर में यानी CDP 30 में मैं वर्गीकरण। तो चलिए आज मेरा क्लास यही संपन्न होता है। आज हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। पहले व्यक्तित्व के बारे में जाने, व्यक्तित्व होता क्या है। उसके बाद व्यक्तित्व के प्रकृति और विशेषताओं को हमने पढ़े हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा व कथन, कौन कौन मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी है उसको हम लोग देखें बारी बारी से। और जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, कितने प्रकार से वर्गीकरण हुआ है, तो हम लोग 6 प्रकार से उसको भी देख चुके हैं। तो चलिए अगला चैप्टर में आप लोग वर्गीकरण को डिटेल से पढ़िएगा। तो आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी वीडियो आप लोग को पहुंचती रहे।